प्रयागराज में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अतीक के दोनों बेटों अली और उमर अपने छोटे भाई अबान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अतीक के दोनों बेटों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया। इस दौरान कसारी मसारी कब्रिस्तान में भारी भीड़ पहुंची। कब्रिस्तान में भीड़ को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। अतीक अहमद के सबसे छोटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से विशेष अनुमति मिलने के बाद पुलिस की भारी सुरक्षा में अतीक के दोनों बेटों को जेल से प्रयागराज लाया गया। अतीक के सबसे छोटे बेटे उमर को लखनऊ जेल से और दूसरे बेटे को झांसी जेल से प्रयागराज लाया गया। तो अतीक अहमद के छोटे बेटे के शव को दफनाया गया। अबान को किया गया सुपुर्दे खाक। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज की खबर, जहां पर अतीक के दोनों बेटे शामिल हुए हैं जनाजे में और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें प्रयागराज लाया गया। अली और उमर दोनों भाई शामिल हुए। अतीक अहमद के छोटे बेटे के शव को दफनाया गया, सुपुर्दे खाक किया गया। तो ये दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सर्वेश दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। सर्वेश, अबान को सुपुर्दे खाक किया गया, दोनों बेटे अतीक के इसमें शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आज का जो दिन था काफी अहम था। माफिया अतीक अहमद के 5वें और सबसे छोटे बेटे की मौत 6 अगस्त को प्रयागराज से झांसी जाते समय एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। और आज जब अतीक अहमद के दोनों बेटे मोहम्मद उमर और अली जो कि लखनऊ और झांसी जेल में बंद हैं, दोनों जब प्रयागराज पहुंचे हैं तो उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्दे खाक किया गया है। दोनों भाई अलग अलग टाइम पर पहुंचे हैं। उसके बाद उनको सुपुर्दे खाक करने के बाद परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त का जो समय है और 8 बजे तक का कोर्ट को समय दिया गया था कि 8 बजे तक सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब इसके बाद पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों भाइयों को जो अलग अलग जेल से आए हैं तो अलग अलग जेलों में लखनऊ और झांसी उनको लेकर रवाना होगी। तो लेकिन फिलहाल जो अभी का कार्यक्रम है वो सुपुर्दे खाक अबान को कर दिया गया है। और इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि इनकी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जो 50,000 की इनामी है, उमेश पाल शूट आउट केस में वांटेड हैं, उनके भी कब्रिस्तान पहुंचने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि पिछली दीवार जो है वो गिरी हुई है। कुछ बुर्का नशी महिलाओं के साथ वो अंदर वहां पर पहुंची हैं, बेटे का दीदार किया है और वहां पर वो भी फूट फूट कर रोई है। और जिस वक्त कंधा दे रहे थे उमर और अली, उन्होंने भी वो भी फूट फूट कर रोए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि परिवार के लिए ये दुख की घड़ी थी। और आज जो है चर्चा ये भी है कि शाइस्ता परवीन भी वहां पर आई थी, क्योंकि कब्र के पास ज्यादातर लोग परिवार के रिश्तेदार लोग थे। पुलिस उससे दूर खड़ी थी और शायद किसी ने जो है जानने की भी कोशिश नहीं की। और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है सूत्रों की ओर से कि वहां पर शाइस्ता परवीन भी बुर्का नशी महिलाओं के साथ आई थी और वो वहां पर बेटे के जनाजे को देखने के बाद वापस लौट गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सर्वेश दुबे।